और राकेश टिकैत इस समय पूरी गुंडई पर आमादा हो चुका है। किसान आंदोलन में बहुत सारे ऐसे नेता बैठे थे, आज वह क्यों नहीं दिखाए जा रहे हैं, वह क्यों नहीं दिख रहे हैं। राकेश टिकैत, इसका मतलब कि उनके साथ भी उसने छलावा किया है। अरे भाई, अगर इतनी ही शौक है तो किसानों की आड़ में क्यों आप राजनीति चमका रहे हैं। आप टिकट मांगिए, टिकट मांगिए, उसके बाद आप अपने और 10-20 समर्थक जो आपके गुर्गे, जो गुंडे बने घूम रहे हैं इसमें पूरे प्रदेश में, उनको भी टिकट दिलाइए। जिस पार्टी से मैं चैलेंज कर रहा हूं, और एक भी सीट आप जीत के दिखा दीजिए, आपके लोग जीत के दिखा दें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकाश त्यागी। अपने आप को किसान नेता बताने वाले राकेश टिकैत का आज एक और बयान आता है। वो बयान ये है कि वो बताते हैं कि किसानों के लिए 3 बिल काले हैं और देश के लिए मोदी काले हैं, यानी कि मोदी को वो देश के लिए कलंक बताते हैं। इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय किसान यूनियन भानु से ऋषि मिश्रा जी। बातचीत की शुरुआत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉलिटिकल नॉकआउट पे। पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा। जी सर। मैं ऋषि मिश्रा, प्रदेश महासचिव भारतीय किसान भानु से हूँ जी, लखनऊ का निवासी हूँ। जैसा कि आज देश का माहौल बिगाड़ने का काम राकेश टिकैत कर रहे हैं जी, यह देश हित में नहीं है जी, देश के किसान भी यह अच्छी तरीके से जान रहे हैं, और कहीं न कहीं हमारे सिख भाई, सरदार भाई, जाट भाई, जिन्होंने इस व्यक्ति का किसानों के नाम पर समर्थन किया, आज यह राकेश टिकैत उन्हें भी छलने का काम कर रहा है, और अपनी गंदी राजनीति चमकाने के लिए यह देश को भी इसने अपने ताक पर रख दिया है। हमें तो यह भी सुनने में आया है कि अभी तक तो विपक्षी जो पार्टियां थीं, कहीं न कहीं इतना बड़ा आंदोलन है, बिना फंडिंग के, बिना पैसे के यह आंदोलन अभी तक सकारात्मक तरीके से ना चल पाता। अब तो विदेशों से भी कहीं न कहीं फंडिंग हो रही है, जो कि इसके आंदोलन में गति दी जा रही है, और यह देश के हित में नहीं है। इस तरीके की अराजकता आज जो हमारे देश में फैली हुई है, आज किसान हमारा जल रहा है, किसान हमारा मर रहा है, और विपक्षी पार्टियां सिर्फ इसमें मजे ले रही हैं। यह कहीं न कहीं देश के साथ, किसानों के साथ एक छलावा है, और राकेश टिकैत इस समय पूरी गुंडई पर आमादा हो चुका है। यह जो भी इसके साथ जो फंडिंग हो रही, जो इसके पास जो है, और जो हमारे सरदार भाइयों को, हमारे जाट भाइयों को इसने बरगला के और अपनी नेतागिरी यह सिर्फ चमकाने में लगा हुआ है। आज जगह जगह जाता है, जहां जहां भी गया है आज तक, आप भी पता करिए, हमारे किसान भाई भी देख रहे हैं, किसान भाई हमारे जान रहे हैं, जहां जहां ये गया है वहां पे कहीं न कहीं आगजनी हुई है, वहाँ कहीं न कहीं जो है किसानों के साथ गलत व्यवहार हुआ है। इसका मतलब जो है पूरा जिम्मेदार राकेश टिकैत है। इस पे सरकार को कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए, इसके ऊपर मुकदमे लगा के इसको जेल भेजा जाए। सरकार तनिक भी यह न समझे कि किसान सरकार के साथ में नहीं है। देश हित के बारे में हमें सोचना है, राकेश टिकैत क्या सोचेगा। जिस व्यक्ति को आंदोलन का पूरा जरिया हमारे भाइयों ने बनाया, आज वह उनको भी किनारे करके आज वह सिर्फ अपनी राजनीति चमका रहा है। किसान आंदोलन में बहुत सारे ऐसे नेता बैठे थे, आज वह क्यों नहीं दिखाए जा रहे हैं, वह क्यों नहीं दिख रहे हैं। राकेश टिकैत, इसका मतलब कि उनके साथ भी उसने छलावा किया है। आज जो भी व्यक्ति किसी के साथ में होता है तो समर्थन तो सबका मिला उसको, आज वह अकेले क्यों अपनी राजनीति चमका रहे हैं। अभी चौधरी उनके जिला अध्यक्ष हैं मुजफ्फरनगर के, अभी उनका भी मैंने एक दिन भाषण सुना जो है, वह कभी किसी समय में राकेश टिकैत के साथ में हुआ करते थे। आज उनका भी बयान इनके विपक्ष में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि वह ओरिजिनल है, जाट तो वो भी हैं, जाट ये भी हैं, क्यों बरगला रहे हैं वो। इसका मतलब है कि वह ईमानदार किसान है, मुजफ्फरनगर में उनके पिताजी के समय से जुड़े हुए किसान हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी के समय से, उनके समय में प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, उनकी व्यवहार से, उनके स्वभाव से, किसान हित की बात करने वाले ऐसे नेता की स्वभाव से ही तो वो उनके साथ में थे, प्रदेश अध्यक्ष थे। लेकिन जब वह उनकी मृत्यु हुई तो अपना संगठन इन्होंने खड़ा किया, क्योंकि वसूली इनका काम हो गया था राकेश टिकैत का। सरोजनी नगर ग्राउंड में लखनऊ में मैं दिखाऊंगा कि हमारा संगठन कितना मजबूत है और कितना किसान हित की बात कर रहा है। सर, ऐसा क्यों होता है कि जहाँ पे राकेश टिकैत अपना प्रदर्शन करते हैं वहाँ पे हिंसा क्यों फैलती है? सर, ये ऐसा क्या बोलते हैं कि हिंसा फैल जाती है? केवल और केवल राजनीति चमकाना हम इसे कहेंगे।
तो सर ये देश के हित में है क्या? ये कतई देश के हित में नहीं है। यह तो मैं और पूरा हमारा संगठन और हमारे देश के जो ईमानदार और शिक्षित किसान हैं, सारे किसान यही कह रहे हैं कि यह देश के हित में नहीं है। इसके ऊपर मुकदमा करके इसको जेल भेजा जाए, सारी राजनीति इसकी बंद की जाए। जो भी देश के हित में है हम उसके हित में हैं, हम उसके साथ हैं। किसान का भला होना चाहिए, इस पर सिर्फ हमारी दिनों रात मेहनत चल रही है। 24 घंटे हमारा संगठन और मैं स्वयं, लखनऊ का हो या पूरे प्रदेश में, मैं खुद ही घूम घूम के रात में 2 बजे भी अगर किसी किसान का फोन आ रहा है तो मैं, अगर उस थाने से संबंधित कोई घटना है, तहसील से संबंधित है, तो उसको मैं खुद उसकी पैरवी करता हूं, उसको इंसाफ दिलाता हूं। तो जो किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। इनके जैसे लोग सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में हमारे किसान भाइयों का हनन कर रहे हैं। यह देश हित की बात नहीं है। राकेश टिकैत के साथ साथ सर कांग्रेस की महासचिव जो प्रियंका गांधी है सर, वो भी किसानों के हित में आई हैं। अब कह रही हैं कि किसानों को अपमानित कर रही है सरकार। उनका भी सर यही मानना है, तो प्रियंका गांधी पे क्या पड़ेगा? देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया कि हम लोग अराजनैतिक लोग हैं, राजनीतिक नहीं है। जहां पर वो चाहे वर्तमान सरकार भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, जिसकी अच्छाई होएगी उसकी अच्छाई खुले मंच पर बोलेंगे, जिसमें बुराई होएगी उसकी भी क्षमता रखते हैं कि खुले मंच पर, बीच चौराहे पर उसकी बुराई करूंगा। किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। छत्तीसगढ़ में सरकार है कांग्रेस की, वहां पर जाके देखें, वहां पर भी किसान परेशान है। हमारे यूपी में ही जो है किसान परेशान वो दिख रहा है उनको। जैसे कि उनकी एक प्रणाली बहुत अच्छी है, उन्होंने गोबर खरीद की बात की, वहां पे गोबर खरीदा जा रहा है। मैंने यहां पर भी वर्तमान सरकार से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बात किया है कि यहां पर भी गोबर खरीदा जाए। देखिए, जहां पे अच्छाइयां हैं वहां पे सभी कोई उनके साथ है। और यूपी में आज चुनाव के 3 महीने बचे हैं, सिर्फ राजनीतिक चमकाने के लिए। अभी तक कहां थी? अभी तक विपक्षी पार्टियां कहां थी? आज बड़े बड़े विशाल यात्राएं निकल रही, रैलियां निकल रही हैं, अभी तक ये सब लोग कहां थे? कोरोना काल में किसानों ने, देश के नौजवान हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, वो चाहे शहर की हो चाहे देहात की हो, कैसे भी करके अन्न का पूरा भंडारण कहीं से भी समाप्त नहीं करने दिया। सबको भोजन पहुंचाने का कार्य किया हमारे आज किसानों ने। आज उनकी तवज्जो मुझे तो नहीं लग रहा कोई विपक्षी पार्टियां दे रही हैं। और जब वो नहीं दे पा रही हैं तो इस तरीके से आग भड़काने का कार्य वो ना करें, ये मेरा उनसे निवेदन है। सर, राकेश टिकैत यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर बोलते हैं, लेकिन जो कश्मीर में घटना हुई है वो उस पे नहीं बोलते, छत्तीसगढ़ पे नहीं बोलते और किसी घटना पे नहीं बोलते। सर, उत्तर प्रदेश में राकेश टिकैत अब आतंकवादी हो गए हैं। वह हमारे देश के लिए सोचने वाले अगर व्यक्ति होते तो जब किसान बिल के संशोधन में बातचीत चल रही है तो अपने संशोधन कराइए। मैं भी कहता हूं कि कुछ चीजें गलत थीं, हम लोग भी चिल्ला बाडर बैठे हुए थे, पर जब संशोधन की बात हो रही है तो आप संशोधन करिए, संशोधन कराइए। वो जो हमारे वहाँ किसान भाई बैठे हैं, आज इतना जाड़ा हो गया, बरसात हो गई, गर्मी हो गई, आप उनको वहाँ बैठा लें, उसके बाद आप दिनों रात इधर उधर घूम घूम के आगजनी करा रहे हैं, तो क्या यह ठीक है? हमें तो नहीं लग रहा यह ठीक है। अगर आप देश हित की बात कर रहे हैं, देश में आप रह रहे हैं, अराजकता चाह रहे हैं कि ना फैले, तो किसान बिलों में संशोधन किया जाए। और अभी तो वैसे भी कोर्ट ने भी स्टे ले लिया है, किसी प्रकार का कोई बिल अभी हमारे प्रदेश में, देश में पास नहीं हुआ है। तो अब यह क्या मतलब है कि जो है पश्चिम बंगाल जाके बरगलाना, यूपी में आके बरगलाना और दिल्ली में जाके बरगलाना? अरे भाई, अगर इतनी ही शौक है तो किसानों की आड़ में क्यों आप राजनीति चमका रहे हैं? आप टिकट मांगिए, टिकट मांगिए, उसके बाद आप अपने और 10-20 समर्थक जो आपके गुर्गे, जो गुंडे बने घूम रहे हैं इसमें पूरे प्रदेश में, उनको भी टिकट दिलाइए जिस पार्टी से मैं चैलेंज कर रहा हूं, और एक भी सीट आप जीत के दिखा दीजिए, आपके लोग जीत के दिखा दें, तो उसी दिन से किसानों की बात करना मैं बंद कर दूंगा। 10 साल और बैठने के लिए बोल रहे हैं सर। अभी राकेश टिकैत कह रहे हैं कि 10 साल नहीं, उनका जो भी जीवन बचा है वो पूरा वर्ष अपना दे दें आंदोलन में। उस आंदोलन से कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं आपसे बता रहा हूं कि यही मेरा आग्रह है भाजपा सरकार से, वर्तमान में है, पूर्ण बहुमत में है, केंद्र में है, प्रदेश में है, अन्य प्रदेशों में है, जो चाहेंगे वो कर लेंगे। किसान आयोग का अब तत्काल प्रभाव में गठन कर दें, किसानों के समस्त कर्जे माफ कर दिए जाएं, फिर देखिए आप ये आंदोलन कितने दिन तक चलता है। सर, आज राकेश टिकैत ये कह रहे थे कि अब फार्मर्स को ट्रैक्टर, ट्रक और टैंक जो युद्ध के लिए होता है और ट्विटर सब चलाने सीखने चाहिए। सर,
वो किसान का उससे टैंक से क्या मतलब है सर? देखिए, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। ट्विटर चलाना आना चाहिए किसानों को, ट्रैक्टर चलाना आना चाहिए। और बात रही टैंक की, तो टैंक का किसानों को क्या काम है? किसान हमारा शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो, इस पे बल सरकार भी दे रही है। राकेश टिकैत को भी बल देना चाहिए। राकेश टिकैत को इस पे बल देना चाहिए कि किसान जो भी गांव के हैं उनके बच्चे पढ़े लिखे। इस पे आप आंदोलन करिए। आप इस पे आंदोलन करिए, ना कि आप अपनी राजनीति चमकाइए। आप जहां जा रहे हैं वहां आगजनी करवा रहे हैं। आप इस पे आंदोलन करिए कि किन गांवों में अभी बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। हमारे देश के जो भी किसान हैं जिनको अभी नहीं ज्ञान है, सरकार तो कोई योजना दे रही है, पर अभी भी ऐसा होता है कि प्रशासन बहुत सारी योजनाओं को लाभ किसानों तक नहीं पहुंच पाता है। तो हमारा जब किसान जागरूक होगा, किसान पढ़ा लिखा होगा, तो उसको उस योजना का लाभ मिलेगा और वह सरकार की जो नाकामियां मान लिया कुछ लोग बयां भी कर रहे हैं, तो वह उनका समर्थन करेगा, उनके सहयोग में आएगा, क्योंकि उसको उस योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो ट्विटर और ट्रैक्टर समझ में आता है, पर टैंक का क्या लेना देना है? यह तो बहुत अच्छी बात है, ट्रैक्टर चलाना आना चाहिए किसानों को, ट्विटर चलाना आना चाहिए, किसान पढ़ा लिखा होना चाहिए। ये तो मैं भी जो है बल दे रहा हूँ। जिन गांवों में शिक्षा की प्रणाली नहीं है, शिक्षा व्यवस्था नहीं है, वहां पे तो मैं खुद ही जो है अपने लेटर पैड के माध्यम से मैं जो भी वर्तमान सरकार में वहां तक जो है पहुंचा रहा हूं अपनी बात को कि जिन गांवों में स्कूल नहीं है वहां पे स्कूल की व्यवस्था कराई जाए, जहां पे शिक्षा अच्छी नहीं मिल पा रही वहां पे अच्छे टीचरों की व्यवस्था कराई जाए। इस पे तो बल देना चाहिए।